ओके तो आज का हमारा टॉपिक है कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं मेमोरी मैनेजमेंट की दो टेक्निक है, कंटीजियस और नॉन कंटीजियस। जो आज हम स्टडी करने वाले हैं वो है कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मैंने ट्री बनाया हुआ है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो टेक्निक्स को हम पढ़ेंगे वो सारी की सारी इस ट्री में हम वन बाय वन करके इनको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है कंटीजियस। तो कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन की बात की जाए तो वेयर ईच प्रोसेस इज एलोकेटेड इन ए सिंगल कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो जब भी मेमोरी की बात की जाए तो आप समझ लेना कि भाई ये रैम की बात हो रही है। तो ये हमारी मेमोरी है और इस मेमोरी को हमने सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया। जो हमारा पहला सेक्शन होता है उसमें हमेशा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। फिर जो बाकी का जो बचा है उसमें हमारे यूजर के प्रोसेसेस लोड होते हैं। तो उन प्रोसेसेस के लिए हमने इस मेमोरी को डिवाइड कर दिया सेक्शन के अंदर। ये हमारा 6 MB का, फिर 2, फिर 6, फिर 2 और उसके बाद 4 MB का हमारा क्या है सेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारा कोई भी एक प्रोसेस आता है, इस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करनी है। तो ये प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट किस बेस पे होगी, तो हम मान लेते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर हम कर रहे हैं। ये प्रोसेस जाएगा और इसको ये जो सेक्शन है 6 MB का ये एलोकेट हो चुका है। अब ये जो सेक्शन है ये मुकम्मल कंप्लीट इसको एलोकेट हुआ है। इसके अंदर ही इसका कोड होगा, इसका डाटा होगा और जो इसका स्टैक होगा वो इसी सेक्शन के अंदर रिसाइड करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये प्रोसेस हाफ यहाँ पे स्टोर है और हाफ यहाँ पे स्टोर है इस दूसरे 6 MB वाले। नहीं, एक प्रोसेस एक सिंगल ब्लॉक के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। अगर मान लेते हैं कि अगर ये प्रोसेस बड़ा है, 6 MB का नहीं है 8 MB का होता तो फिर ये रैम के अंदर लोड ही नहीं हो सकता था क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी एक कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन की एक प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस 2 आता है। तो प्रोसेस 2 हमारा सेकंड कंटिन्यूअस ब्लॉक के अंदर यानी सेकंड के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रोसेस 3 आता है, प्रोसेस 3 लोड हो जाएगा। अब इसका जो एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, अब मान लो कि यहाँ पे ये जो प्रोसेस 3 था ये 3 MB का था, तो इसने जो ये वाली स्पेस है ये ऑक्यूपाई कर ली और ये बाकी की 3 MB क्या है ये बच गई। अब मान लो कि यहाँ पे अगर प्रोसेस 4 आ जाता है हमारा 3 MB के साथ, तो क्या ये यहाँ पे स्टोर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है वो इस बात की इजाजत नहीं देता। वो कहता है कि सिर्फ एक ब्लॉक के अंदर एक ही यानी सिंगल प्रोसेस ही स्टोर हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस 3 है इसको एलोकेट हो गया ये सेक्शन, तो और जो प्रोसेस आएगा चाहे उसकी जगह है लेकिन वो एलोकेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह हमारा प्रोसेस 4 आ जाता है। प्रोसेस 4 को फिर कहाँ पे लोड किया जाएगा, हमारा जो नेक्स्ट जो सेक्शन है उसके अंदर स्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हमारा कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन वर्क करता है। उसके बाद इसकी टाइप्स की बात करें तो हम अभी पीछे देख के आ चुके हैं, सिंगल प्रोसेस एलोकेशन है। ठीक है, और दूसरी होती है मल्टीपल। मल्टीपल की भी दो हैं, मल्टीपल फिक्स और मल्टीपल वेरिएबल। तो बेसिकली अगर इसको सिंपल 3 कंसीडर कर लें या आप इसको डिवाइड करके इसको मल्टीपल कह के इसकी मजीद दो कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये था हमारा कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम क्लास में हम स्टडी करेंगे सिंगल प्रोसेस एलोकेशन या सिंगल एब्सोल्यूट पार्टीशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।